हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल से यस टू लिटरेचर। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है इम्पोर्टेड इंडियन इंग्लिश राइटर्स पर। ठीक है गाइस, हमारा जो यूजीसी नेट का एग्जाम है या फिर दूसरे भी कोई एग्जाम है, उनमें जो इम्पोर्टेड इंग्लिश राइटर्स है हमारे इंडिया में, उनसे क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है गाइस, और अगर हमें इम्पोर्टेंट राइटर्स पता हो या फिर किसी पर्टिकुलर राइटर का जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो पता हो, तो एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और क्रोनोलॉजी में भी क्वेश्चन आते हैं गाइस। जैसे कि चार इंडियन राइटर्स दे दिए, तो हमें मैचअप्स में करना होता है कि उनका कौन सा इंपॉर्टेंट वर्क है। तो किसी भी राइटर का अगर इम्पोर्टेंट वर्क अगर हमें पता है तो हमारे लिए एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिल जाता है गाइस, क्योंकि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन उन्हीं राइटर्स से आते हैं, उन्हीं के इम्पोर्टेंट वर्क से आते हैं। ठीक है गाइस, तो इसीलिए मैं इस तरह के सेशंस को लेके आने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने प्रीवियस भी जो भी इम्पोर्टेंट राइटर्स थे उनकी क्रोनोलॉजी से बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उनसे रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं गाइस। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मेंशन कर दूंगी। और गाइस, मेरा एक चैनल है टेलीग्राम पर से यस टू लिटरेचर, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सारे पीडीएफ और वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर गाइस आपको ये अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मुझे आप जो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं गाइस, मुझे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है इस तरह के अच्छी अच्छी वीडियोस को बनाने के लिए। और गाइस, अगर आपको ये यूज़फुल लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी अपने प्रिपरेशन में इनसे हेल्प ले सके। ठीक है गाइस, तो सेशन को शुरू करने से पहले गाइस मैं चाहूँगी कि आप इस सेशन को पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। चलिए गाइस, अब हमारा सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इंडियन राइटर्स में है बंकिम चंद्र चटर्जी। रुकिए गाइस, मैं थोड़ा सा और हाईलाइट कर देती हूँ, इसको बोल्ड कर देती हूँ। तो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट इंडियन राइटर्स में सबसे पहले नंबर पे मैंने लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी। गाइस, इनका जो राजमोहन वाइफ है, ये सबसे पहला जो नॉर्मली हम लोगों के बार बार एग्जाम में आता है, पहला वर्क है जो इंडियन राइटर्स में माना जाता है। ठीक है, तो इनका राजमोहन वाइफ आप जरूर पढ़िए, इसे कैरेक्टर बेस्ड समरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। उसके बाद गाइस आर के नारायण, आप सब ने आर के नारायण का नाम सुना होगा। इन्होंने गाइस एक फिक्शनल विलेज मालगुड़ी क्रिएट किया है। ठीक है गाइस, इनका द गाइड बहुत ही फेमस वर्क है। इसके अलावा इनके गाइस स्वामी एंड फ्रेंड्स, मालगुड़ी डेज और द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क से बहुत और इनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद है राजा राव। गाइस, राजा राव का कांथापुरा बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको आप पर्सनली कीजिए। इसकी समरी, कैरेक्टर्स सब पता होने चाहिए आपको। ठीक है गाइस, तो इसका द सरपेंट एंड द रोप बहुत ही फेमस वर्क है। तो कांथापुरा और द सरपेंट एंड द रोप, ठीक है गाइस, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मुल्कराज आनंद। गाइस, मुल्कराज आनंद का जो कूली है, द अनटचेबल है, ये दोनों वर्क्स ऐसे हैं जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है गाइस, तो ये भी आप कवर कीजिए। देन गाइस चमन नहल, चमन नहल का आज़ादी बहुत फेमस वर्क है। देन गाइस अनीता देसाई। गाइस, अनीता देसाई को कई बार बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है, बट अनफॉर्चुनेटली इन्हें किसी भी वर्क के लिए बुकर प्राइज नहीं मिला। ठीक है, तो इनका फायर ऑन द माउंटेन बहुत ही फेमस वर्क है। देन गाइस कमला दास, कमला दास की गाइस जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है माई स्टोरी, देन केलकटा, देन गाइस द इंट्रोडक्शन और इनके द मलाबार, बहुत सारे वर्क्स है जो बहुत फेमस है। गाइस, कमला दास बहुत फेमस है, एक कन्फेक्शनल पोइट है। ठीक है, इन्होंने अपनी जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है उनके ऊपर बहुत लिखा है। देन कमला मार्कंडेया, ये भी बहुत फेमस है गाइस, इन्होंने नेक्टर इन अ सी, इनका बहुत फेमस वर्क है। मैं गाइस जितने भी राइटर्स हैं उनके वर्क्स, जितने भी फेमस वर्क्स बता रही हूँ, इन सारे वर्क्स को आप पर्टिकुलरली जाकर गूगल पर इनकी समरी कीजिए, सारा कीजिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्रोनोलॉजी में एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं। मैंने गाइस क्रोनोलॉजी में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं उन पे एक अलग वीडियो बनाया है, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी, ताकि आपको पता लग जाएगा कि अभी यूजीसी नेट में रिसेंटली जो फेब अटेम्प्ट हुआ था उसमें किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद गाइस भवानी भट्टाचार्य का सो मेनी हंगर्स बहुत फेमस है। देन गाइस नयनतारा सहगल का रिच लाइक अस, देन निजी म्यूजिकल,
गाइस निधि म्यूजिकल ऑल टाइम फेवरेट इंडियन राइटर्स में, इज ऑल्सो अ कन्फेशनल पोइट, ठीक है। इनका नाइट ऑफ द स्कॉर्पियो गाइस बहुत फेमस वर्क है। इसी वर्क के लिए इन्हें इसी वर्क के लिए नहीं, इन्हें लेटर लेटर दे साम्स करके इनका वर्क है, इसके लिए इन्हें वर्क कौन सा पुरस्कार मिला है गाइस? इन्हें एक मेरे माइंड से स्किप हो रहा है, तो इन्हें अवार्ड मिला है उस पर, ठीक है गाइस। हाँ, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इन्हें नाइट ऑफ द लेटर डे साम्स के लिए। इसके अलावा इनका नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बहुत ही प्यारा वर्क है गाइस। अगर आप पर्सनली इन्हें पढ़ेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा, तो आई सजेस्ट आप जाइए और इसको पढ़िए, ठीक है गाइस। देन केकी एंड दारूवाला गाइस, इनका भी द कीपर ऑफ द डेड बहुत फेमस वर्क है। केकी एंड दारूवाला हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट राइटर है। देन गाइस अरुंधति रॉय गाइस, जैसे कि अगर आपने राइटर्स को पढ़ा होगा तो अरुंधति राय को बुकर प्राइज मिला हुआ है। तो कोई भी राइटर अगर उन्हें बुकर प्राइज मिला हुआ है और फिर वो इंडिया की, तो इंडियन पर्सपेक्टिव से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइस इनका द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत ही फेमस वर्क है, इसी वर्क के लिए इन्हें अपना बुकर मिला है। देन गाइस वी एस नायपॉल को गाइस बुकर प्राइज एज वेल एज नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो किसी गाइस देखा जाए तो वैसे वी एस नायपॉल इंडियन राइटर में मैंने इसलिए कवर किया है क्योंकि इंडियन ओरिजिन के हैं, बट ये इंडियन टोटली प्योर इंडियन राइटर नहीं है, बट इंडियन ओरिजिन से है। तो मुझे लगा आप लोगों को भी रिलेट करना ईजी होगा, लर्न करना ईजी होगा, इसीलिए मैंने इसमें ऐड किया है। तो वी एस नायपॉल का गाइस अ हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास बहुत ही फेमस वर्क है। इसके अलावा इनका है गाइस द एरिया ऑफ डार्कनेस और गोरिल्लाज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनके। देन गाइस सलमान रुश्दी ऑल्सो ओनली इंडियन ओरिजिन बेस्ड ब्रिटिश राइटर, उनका द मिडनाइट चिल्ड्रन गाइस, इस वर्क के लिए इन्हें बुकर प्राइज मिला है, इसीलिए मैंने इसे कवर किया है। उसके बाद गाइस अरविंद अडिगा इज अ फेमस इंडियन राइटर गाइस, जिन्हें बुकर प्राइज मिला है द वाइट टाइगर के लिए, ठीक है। तो गाइस द वाइट टाइगर बहुत ही फेमस वर्क है इनका, तो मैं वही सजेस्ट करूंगी आपको कि इसकी समरी करिए, इसे कैरेक्टर्स करिए, इसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अभी रिसेंटली फेब में यूजीसी नेट में से क्वेश्चन आया था गाइस, क्रोनोलॉजी में आइडेंटिफाई करना था, क्रोनोलॉजी में या फिर मैचअप्स में आइडेंटिफाई करना था, वो मैंने कवर किया करवाया हुआ है, तो आपको जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाइट टाइगर से ही है। देन विक्रम सेठ गाइस, विक्रम सेठ को भी गाइस विक्रम सेठ को इनके एक वर्क के लिए आई थिंक विक्रम सेठ को या अमिताभ घोष को, इन दोनों में से एक को इनको नॉमिनेट भी किया गया बुकर के लिए, बट उन्हें मिला नहीं था, ठीक है। तो द सूटेबल बॉय, द सूटेबल गर्ल, द गोल्डन गेट एंड दीज काइंड ऑफ वर्क्स आर वेरी फेमस और रिटन बाय विक्रम सेठ गाइस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको भी कीजिए आप। द सूटेबल बॉय के नाम से तो गाइस एक वेब सीरीज भी है जो इंग्लिश में, मतलब इंडिया में पब्लिश हुई है नेटफ्लिक्स पर, बट उसमें इंडियन लिरिक्स है, इंडिया में मतलब इंग्लिश में बोली गई है पूरी वो। तो देखिए गाइस, मैंने खुद ने पर्सनली देखी है और उसी के बाद मुझे द सूटेबल बॉय बहुत अच्छे से समझ में आई है, तो यू शुड गो एंड वॉच। देन अमिताभ घोष की द शेडो लाइन्स, इसी वर्क के लिए इन्हें वही साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। देन मीना अलेक्जेंडर गाइस, इनकी इलिटरेट हर्ट बहुत ही फेमस वर्क है गाइस। मीना अलेक्जेंडर भी इंडियन ओरिजिन की बट ब्रिटिश राइटर है, ठीक है। देन विजय तेंदुलकर गाइस, विजय तेंदुलकर का साइलेंस, द कोर्ट इज इन द सेशन, द कोर्ट इज इन द सेशन बहुत ही फेमस है। इसको गाइस वैसे ही मराठी में था, तो कि शांतता कोर्ट चालू आहे, इस नाम से ही है, ठीक है। मराठी में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन साइलेंस द कोर्ट इज इन द सेशन है। देन गाइस गिरीश कर्नाड का है वदना बहुत ही फेमस वर्क है। और वैसे भी गिरीश कर्नाड गाइस एज अ प्ले राइट भी हैं और उन्होंने वर्क भी किया है। अगर आपने गाइस एक था टाइगर, उसमें जो जो सलमान खान के जो सर होते हैं, बॉस होते हैं, वो रोल गिरीश कर्नाड ने प्ले किया है, ठीक है। तो गिरीश कर्नाड का है वदना बहुत फेमस वर्क है गाइस। तो मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट राइटर्स इससे रिलेटेड है गाइस, मैं एक राइटर को मेंशन करना भूल गई, जो कि अनिता देसाई की बेटी है, किरण देसाई, जिन्हें की उनका वर्क है हेरिटेज करके गाइस, मुझे याद नहीं आ रहा,
बट किरण देसाई का वर्क है, उसके लिए भी है ना, किरण देसाई को गाइस बुकर प्राइज मिला है। तो उनकी बेटी को मतलब अनिता देसाई को 3-4 के लिए बुकर नॉमिनेट किया गया, बट उन्हें नहीं मिल पाया। द रिच हेरिटेज, द रिच हेरिटेज गाइस, आई थिंक उनका नाम, उस वर्क का नाम, उसके लिए उन्हें बुकर प्राइज मिला है। तो आई होप गाइज आपको, अभी मुझे माइंड से स्किप हो रहा है, तो आप जाइए और गूगल पर सर्च करिएगा किरण देसाई, तो आपको मिल जाएगा। तो गाइज मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर्स है हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनसे बार बार क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, उनकी क्रोनोलॉजी से या फिर मैचअप्स में, अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आपको पता है गाइज एग्जाम में, जैसे अगर यूजीसी नेट की बात करूँ तो 4 से 5 क्वेश्चन इंडियन राइटर्स से आते हैं, ठीक है। तो उनमें जो इंडियन राइटर्स से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, या तो ये आते हैं कि क्रोनोलॉजी आ जाती है किसी राइटर की, या फिर मैचअप्स में कि जैसे 4 या 5 इंडियन राइटर्स हैं और उनसे रिलेटेड उनके वर्क से, तो आपको मैचअप्स करने हैं। तो गाइस आपको 2 या 3 राइटर्स अगर पता होंगे, तभी आप इजीली मैचअप्स कर पाएंगे, तभी आपका पूरा वो सीक्वेंस में बन पाएगा, ठीक है। तो मतलब राइटर्स तो और भी इम्पोर्टेंट है गाइस, लेकिन मुझे जो इम्पोर्टेंट लगे, और इतने काफ़ी सारे राइटर्स को हम एक साथ कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैंने वही कवर करने की कोशिश की है, और उनके इम्पोर्टेंट, वैसे गाइस मैं इम्पोर्टेंट जो इंडियन राइटर्स है उसकी पूरी सीरीज कवर करवा चुकी हूँ, और उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर्स है 10 से 15 राइटर्स, जो मैंने यहाँ पे तो 20 अराउंड, कितने की मैंने कितने राइटर्स को कवर किया गाइस, लेट मी चेक। यहाँ पे मैंने 21 राइटर्स को कवर किया है, बट मैंने नॉर्मली जो मेरी सीरीज की है उसमें मैंने अराउंड 10 to 15 राइटर्स को कवर करने की कोशिश की, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है गाइस, क्योंकि इतना सारा हम लर्न नहीं कर पाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम मटेरियल प्रोवाइड करूँ, और जो इम्पोर्टेंट वन है उसी के नोट्स आपको दूँ, ठीक है गाइस। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।